श्री हरि की अपार कृपा से महाराज पृथु को जो श्री सनकादिकों का दिव्य सत्संग प्राप्त हुआ, स्वयं पर प्रभु की कृपा का विचार करते हुए अत्यंत हर्षित होते हुए महाराज पृथु ने कहा कि यद्यपि हमसे तो कोई ऐसा पुण्य नहीं बन पड़ा, हमसे कोई ऐसा साधन नहीं बन पड़ा, ये स्वयं श्री हरि की और उनके जो अनुगामी जन आप हैं, ये भक्त और भगवान की मुझ पर अकारण कृपा ही है। देखो जो विवेकी जन हैं, उन्होंने अपने जीवन में प्रसन्नता का अनुभव कब किया है? जब उनको सत्संग मिला है। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। विवेक अर्थात सार असार का बोध हो जाए, इसको विवेक कहते हैं। अब आप ढूंढने जाओ, चिंतन करो, विचार करोगे तो आप पाओगे सार वस्तु क्या है? सार वस्तु भगवान है, भगवान का नाम है, भगवान का गुण है, भगवान की लीला कथा है। जैसे हमारे फिर ध्रुवदास जी कहते हैं, सो रस कहो कहाँ ठहरानो। पहले तो बताया रस क्या है, और फिर कहा वो रस है कहाँ, सो रस कहो कहाँ ठहरानो। तो उत्तर देते हैं, सखियन के उर्नयन समानो। फिर क्या किया जाए? अरे इन सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस की कणिका पाऊं। सार वस्तु भगवान है, और वो भगवान रहते कहाँ हैं? जिनके ही में बसत हैं, तीन लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। तो जो बुद्ध जन हैं, जो विवेकी हैं, वो जब सत्संग प्राप्त होता है ना, तब हर्षित होते हैं, तब आनंदित होते हैं, तब उत्सव मनाते हैं। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहे, संत समागम दीन, संत समागम दीन। आगे महाराज पृथु कह रहे हैं, अधना अपि ते धन्याः, साधवो गृह मेधिनः, यद्गृहायर्यवरयाम्बु तृणभूमीश्वरा वराः। महाराज पितु ने कहा कि जिनके घरों में आप जैसे पूज्य चरण, आप जैसे प्रभु के प्यारे संत, आप जैसे भगवान के भक्त, जिनके घर जाकर और उनका तृण, थोड़ी देर के लिए आसन, उनकी किसी भी प्रकार की सेवा या पदार्थ स्वीकार कर लेते हैं, कह रहे वो गृहस्थ तो धनहीन होने पर भी धन्य है। जहां से आज हमने चर्चा आरंभ की कि विवेकी कौन है? जिसको सार का ज्ञान हो, सार का ज्ञान हो, और कैसे हो? असार के त्याग पूर्वक सार का ज्ञान हो। अब ऐसे विवेकी तो भाई हम भी हैं। सब संसार झूठा है, सब मोह माया है, भगवान का नाम सत्य है, जानते तो हम सब भी हैं, लेकिन जानते हुए भी असार का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, असार के त्याग पूर्वक सार को ग्रहण नहीं कर पा रहे। तो वस्तुतः विवेकी कौन है? जो असार के त्याग पूर्वक और सार को ग्रहण करे, असार का त्याग करे, सार सार ग्रहण करे। तो यहां महाराज पृथु कह रहे हैं कि जैसे उत्सव का दिन कब है? जब संत आए। कह रहे धनवान इस संसार में कौन है? बोले जिनके घर संतों के चरण पड़ते हैं। आप जैसे प्रभु के प्यारे संत जिनके घर में आकर कुछ प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए अपना आसन लगा लेते हैं, किसी भी प्रकार से उनकी कोई सेवा स्वीकार कर लेते हैं, बोले वो धनहीन भी हो, बोले तो भी वो धन्य है, तो भी वही बड़भागी है। और आगे कहते हैं, व्यालालय द्रुमा वैतेऽप्यरिक्ताखिल संपदः, यद्गृहास्तीर्थपादीय पादतीर्थ विवर्जिता। बोले जिनके घरों में कभी भगवान के प्यारे भक्तों के संतों के चरणामृत के छींटे नहीं पड़े, बोले सब प्रकार की रिद्धियों सिद्धियों से भरा ही वो स्थान क्यों ना हो,
पर बोले वो तो ऐसे वृक्ष के समान है जिन पर केवल सांप रहते हैं। हाथ वही सफल है जिन जिन हाथों से कभी भक्त और भगवान की सेवा हुई है। नेत्र वही सफल है। देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन इहै लाभ शंकर जाना। इसीलिए पांव मिले हैं कि चलकर जाएं सत्संग में, भगवान के श्री मंदिर की प्रदक्षिणा करें, किसी की सेवा के लिए दौड़कर जाने का अवसर मिले तो दौड़कर जाएं। ये तन मन साधन इसीलिए है और इसकी सफलता सार्थकता भी यही है। और तन मन साधन सुख का कारण भी तभी बनता है जब उसका सेवा में अभिनियोग किया जाए। जब आप उसको सेवा में लगाओगे तो सुख का कारण बनेगा। और एक ये भाव आप हटा लो, फिर क्या है भाई, हार्ड मास का पिंड है, प्रत्येक द्वार से दुर्गंध निकलता है और इसी की वासना पूर्ति के लिए जीव बार बार इस संसार में गिरता है। अगर सेवा सुमिरन सत्संग हटा लिया जाए, अगर ये न हो तो फिर क्या है, फिर तो भाई रोगों का घर है, व्याधि मंदिर कहा है इसे महापुरुषों ने। और जीव को बार बार संस्कृति की प्राप्ति कराने में हेतु है। और सेवा सत्संग सुमिरन मिल जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम। सूरदास जी कहते हैं ना, कहा भय बहु संपत्ति बाढ़ी, कहा भय बहु संपत्ति बाढ़ी, बहुत कियो घर घेरो, बहुत कियो घर घेरो। फिर क्या हुआ अगर बहुत संपत्ति है, क्या हुआ बहुत लंबा चौड़ा आपका घर मकान है तो? बोले अच्छी बात तो तब है जब ऐसा होने पर कहूँ हरि कथा, कहूँ हरि पूजा, कहूँ हरि कथा, कहूँ हरि पूजा, कहूँ संतन को डेरो, कहूँ संतन को डेरो। यही विधि कहा घटे गो तेरो, यही विधि कहा घटे गो तेरो। नंद नंदन करे घर को ठाकुर, नंद नंदन करे घर को ठाकुर, नंद नंदन करे घर को ठाकुर, नंद नंदन करे घर को ठाकुर। आपुन है रहु चेरो, आपुन है रहु चेरो। यही विधि कहा घटे गो तेरो, यही विधि कहा घटे गो तेरो। कहा भय बहु संपत्ति बाढ़ी, कहा भय बहु संपत्ति बाढ़ी, बहुत कियो घर घेरो, बहुत कियो घर घेरो। सूर समर पो सकल शाम को, सूर समर पो सकल शाम को। ये साचो मत मेरो, ये साचो मत मेरो। यही विधि कहा घटे गो तेरो, यही विधि कहा घटे गो तेरो। नंद नंदन करी घर को ठाकुर,
नंदन करी घर को ठाकुर, नंद नंदन करे घर को ठाकुर, नंद नंदन करी घर को ठाकुर, आपन भैरव चेरो, आपन भैरव चेरो, इहि विधि का घटे गो तेरो, विधि कहा घटे को तेरो, इहि विधि कहा घटे गो तेरो। विधि कहा घटे को तेरो। देखो, वस्तु कोई भी हो, उसका उचित प्रयोग ही सुख का कारण बनता है। वही वस्तु जो उचित प्रयोग से सुख का कारण बनती है, अगर उसका अनुचित प्रयोग किया जाए तो वो दुख और पीड़ा का कारण भी बनती है। अब अग्नि है, अब उसका उचित प्रयोग यही है भाई, ठाकुर जी के लिए रसोई उस पर सिद्ध की जाए। अब उसका कोई अनुचित प्रयोग करे, उसमें हाथ ही डाल ले, तो वही अग्नि दुख और पीड़ा का कारण बनेगी कि नहीं? ऐसे ही ये शरीर है, ऐसे ही आपकी सकल विद्या है, सकल सुख संपत्ति है, ऐसे ही सब गुण है। आप उसका उचित प्रयोग करोगे तो वह सुख का कारण बनेगा, अनुचित प्रयोग करोगे तो वही दुख का कारण बनेगा। शक्ति का उचित प्रयोग यही है कि दीन दुखी की सेवा की जाए, सहयोग किया जाए। आपके पास धन है तो फिर किसी के लिए आपको साधन बनना चाहिए। सद्गुण संपत्ति, इसका उचित प्रयोग सेवा ही है, परमार्थ ही है। सेवा में लगाओगे तो सुख का कारण बनेगा। आप भय और चिंता से मुक्त रहोगे, सब होगा, लेकिन उसके खो जाने का, मिट जाने का भय नहीं होगा। सब होगा, लेकिन उसके बिछड़ जाने की चिंता नहीं होगी, अगर आपने अपने साधन का उचित प्रयोग किया है तो। मैं तो कई बार आपसे कहता ही हूं भाई, कोई भी वस्तु यहां निरर्थक नहीं है, व्यर्थ यहां पर कुछ भी नहीं है। जीव के अभिमान के अतिरिक्त कुछ भी व्यर्थ नहीं है, सबकी कुछ ना कुछ उपयोगिता है, सार्थकता है। बड़ी बात यह है हम उसका उचित प्रयोग करना जानते हैं कि नहीं जानते। इस ज्ञान के अभाव में व्यक्ति क्या कर बैठता है? साधन तो दिया भगवान ने किस लिए? जीवन सुखद हो, जीवन सुंदर हो, हमने उसका उचित प्रयोग नहीं किया और वही हमारे दुख का कारण बना। घर हो, धन हो, संपत्ति हो, जो भी कुछ हो, भाई भगवान ने तो व्यवस्था की कि अच्छे प्रकार से आप भजन करो, साधु संतों की सेवा करते हुए, हमारे नाम का, हमारे गुणों का कीर्तन करते हुए सुख से जियो और इस प्रकार अपनी कार्य सिद्धि करके हमारे पास लौट आओ। हमने क्या किया? हम उसके स्वामी बनकर बैठ गए। हमने उसको स्वार्थ में लगाया, केवल अपने सुख का विचार किया। परिणाम क्या आया? सब सुख के लिए दौड़ते भटक रहे हैं, सुख किसी के हाथ नहीं आया। और देखो, ढूंढो सुखी कौन मिलेगा? कि सुखी राम का दास, भगवान का दास सुखी है। उसके पास संग्रह करने को भले कुछ नहीं है, 7 गांठ कौपीन में, और कहे इंद्र को रंक। वो कहता है प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में, जहां चले जाएं बोले वो सब अपना ही घर है, सब जगह हमारे प्रभु की सत्ता है। हमारी व्यवस्था तो गोपाल जी करते हैं, गोपाल जी की सरकार सब जगह चलती है। तो बोले हमको अपने पास संग्रह क्यों करना है? कितनी चिरौरी, कितनी मिन्नत राजा मानसिंह ने की। कुंभन दास जी से मिन्नत करते करते हार गए। उन्होंने कहा हमारी सब व्यवस्था हमारे गोपाल जी ने कर दी है, हमको किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। और ये बात कौन कह रहा है? जिसके पास बैठने को आसन नहीं है, घर में दर्पण जैसी साधारण वस्तु जिसके पास में नहीं है, वो ये बात कह रहा है। पहले हमारे गोपाल जी ने हमारी सारी व्यवस्था कर दी है। अब राजा मानसिंह एक बार तो देख रहे कहां है व्यवस्था। राजा मानसिंह एक बार तो सोच में पड़ गए, बोले ये कह रहे हैं कि हमारी सब व्यवस्था हमारे गोपाल जी ने कर दी है। ऐसी होती है गोपाल जी की हुई व्यवस्था? बैठने के लिए आसन नहीं है, तिलक लगाने के लिए दर्पण नहीं है, दूर तक किसी वस्तु का दर्शन नहीं हो रहा, पता नहीं घर में भोजन की व्यवस्था भी होगी कि नहीं होगी। ऐसी होती है गोपाल जी की हुई व्यवस्था? हाँ भाई, गोपाल जी यहां से तृप्त कर देते हैं। कहा था ना मैंने आपसे
आपको बहुत कुछ मिला है, ये भगवान की कृपा नहीं है। आप कुछ चाहते नहीं, ये भगवान की कृपा है। जब प्रभु भीतर से तृप्त कर दें, जिस पर अनुग्रह करते हैं, जिस पर कृपा करते हैं, उसको तृप्त ही कर देते हैं भगवान। उसकी दृष्टि कभी घूमकर फिर इस संसार पर नहीं जाती। ये भगवान की कृपा है। तो कुम्भन दास जी ने कहा, हाँ, हमारे गोपाल जी ने हमारी व्यवस्था की है। गोपाल जी की व्यवस्था ऐसी ही होती है। उस दिन राजा मान सिंह को प्रथम बार अनुभव हुआ, कौन होता है, कैसा होता है, क्या होता है भगवान का भक्त, क्या है भगवान की भक्ति की महिमा, कैसा है भक्ति का स्वरूप। वो तो सोच रहे थे, हम तो भाई आज तक कुछ और ही विचार कर रहे थे, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे भगवान की कृपा क्या होती है। भाई खूब ठाट बाट है, राजकाज हमको मिला है, हम राजा हैं, ये बड़ी भगवान की कृपा है। बोली यहां दर्शन हो रहा है भगवान की कृपा क्या होती है। भगवान की कृपा यहां पूरी पृथ्वी एक छत्र सम्राट महाराज पृथु कह रहे हैं। बोले जिनके घर आप जैसे, जिनके घरों में आप जैसे संतों के चरण पड़े हैं, और यहां तक लिखा है संत आकर कहे तिनका भी यदि आपके घर से स्वीकार कर ले, चुल्लू भर जल उसने आकर पी लिया, उसने तिनका भी आपके घर स्वीकार कर लिया, कुछ देर के लिए ही सही उसने आपके घर में आसन लगा लिया। बोले आप धन्य हैं, आपके जैसा धनवान और कोई नहीं है। और वही दूसरी ओर कहने सकल संपदा से भरा पूरा घर है, लेकिन अगर संतों का चरणामृत वहां नहीं पड़ा, संतों का उच्छिष्ट उस आंगन में नहीं गिरा, तो बोले वो तो उस वृक्ष के समान है इस पर केवल सर्प निवास करते हैं। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक और क्षमा याचना पूर्वक की बात कह रहा हूं। बड़े लंबे काल तक मैंने खूब यात्रा की, अनेक स्थानों पर जाना हुआ, और इस बात का अनुभव किया, कभी कभी किसी ऐसे स्थान पर जाना हो जाता था जहां 5 मिनट बैठना कठिन हो जाता था। बड़ा ऊंचा भवन है, सब सुविधाओं से सुसज्जित है, अनेक सेवक सहयोगी दौड़ भाग कर रहे हैं, सोने चांदी के पात्र हैं, सब कुछ है, लेकिन वहां पर 5 मिनट बैठना कठिन हो जाता था। अब समझ में आई कि किसी स्थान को सुंदर तो आप धन खर्च करके बना सकते हो, लेकिन कोई स्थान सुखद तो केवल हरि और हरिजन की सेवा से ही होता है। एक स्थान सुंदर होता है, देखने में सुंदर है, सुंदर सुंदर वस्तुएं आपने इकट्ठी की और घर को या अपने स्थान को सजा दिया। एक स्थान होता है जो सुखद होता है, जहां बैठकर मन चित्त को थोड़ा चैन मिल जाता है, विश्राम मिल जाता है। श्री जी की कृपा है और संतों का विशेष अनुग्रह है, और मैं कहूंगा विशेषतम अनुग्रह है। उनका अनुग्रह भी है, उनका स्नेह भी है, और संत कृपा करके आ जाते हैं दर्शन देने, प्रसाद देने। मेरा तो कहीं जाना नहीं होता, फिर भी मैं देखता हूं कि कैसे उदार होते हैं संत, कैसे सरल होते हैं संत। मैं नाम तो नहीं लूंगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, संत भगवान पधारे और आते उन्होंने कहा, बोले आप तो आते नहीं, चलो हमने सोचा हम ही आ जाएं, हम ही आपसे मिल लें। मैंने कहा देखो प्रभु की कितनी कृपा है, ऐसे होते हैं भगवान के प्यारे संत, ऐसा होता है उनका स्नेह, ऐसा होता है उनका अनुग्रह। और जैसे आकर बैठे तो जो उनके कुछ सेवक उनके संग में थे, उन्होंने कहा भाई अब हमारा यहाँ से उठने का मन नहीं हो रहा, अब तो इच्छा हो रही यहीं पर बैठकर कुछ देर भजन करें। तो मैंने श्री जी की बड़ी कृपा बनाई कि आपने कृपा करके ऐसा कोना दिया, सुंदर तो है कि नहीं है पर सुखद है, एक संत को वहां पर आकर सुख मिल रहा है। तो स्थान को सुंदर तो आप बना लोगे भाई, एक से एक वस्तु है संसार में, जाओ खरीदो, एकत्रित करो, पर वो स्थान सुखद है कि नहीं? स्थान सुखद कैसे होता है? स्थान सुखद होता है जहां श्री हरि की सेवा होती है, जहां हरि के प्यारे भक्तों की, संतों की सेवा होती है। उस सेवा से, उस भावना से वहां सुख का परमाणु सृजित होता है। सत्य कहा महाराज पृथु ने, अरे सब संपदा हो, कभी संत ही नहीं आए, कभी भगवान की सेवा नहीं हुई, कभी प्रभु का कोई उत्सव नहीं हुआ, कभी संतों ने आकर प्रसाद नहीं पाया, किस काम का है भाई वो सब? अरे वो सब जड़ता तो बुद्धि को विकृत कर देने वाली है। अगर जीवन में भगवत भजन ना हो, साधु संग ना हो, तो यही संसार की सकल संपदा अनंत काल तक जीव का पतन कराने वाली सिद्ध होती है, अवश्य होती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि वस्तु हमें यदि मिली है, पुण्य से, प्रारब्ध से,
वो आपका दृष्टिकोण है। भगवान की इच्छा से वस्तु यदि मिली है, साधन यदि मिला है, तो हम उसका उचित प्रयोग करें। मांगिए भगवान से, बार बार मांगिए, दिन रात मांगिए। दीन दास हूँ द्वार का, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। फिर कह रहा हूं, बार बार मांगिए, दिन रात मांगिए प्रभु से। प्रभु सेवा दीजिए, अपनी सेवा, अपने प्यारे भक्तों की सेवा, संतों की सेवा। जीवन मिला किस लिए है भाई? नहीं तो क्या करोगे इसका? शरीर गलते गलते गल जाएगा, जैसे कपूर उड़ जाता है ना, ऐसे ये धन यौवन उड़ जाएगा जैसे उड़त कपूर। नारायण गोपाल भज, क्यों चाटे जग धूर। कैसे जगाया है संतों ने, अरे जो लो जीवे हरि भज रे मन, और बात सब बाद, दिवस चार के हला भला में तू कहां लेगा लाद। अरे मैं कहता हूं यहां तो लोभ ही होना चाहिए। जब बात सेवा की आए ना, तो सेवा का तो लोभ होना चाहिए। कोई दिन हमारा प्रभु की सेवा के बिना ना जाए, प्रभु के प्यारे संतों की सेवा के बिना ना जाए। एक भी दिन का अंतर इसमें क्यों पड़े? एक भी दिन का अंतर पड़े तो व्याकुल हो जाना चाहिए, सेवा की ऐसी लालसा हो। महाराज पृथु ने जब अपनी प्रजा को सदुपदेश देना आरंभ किया, सबसे पहली बात यही तो कही थी, इस मैले कुचैले मन को स्वच्छ निर्मल कौन करता है? कि सेवा की भावना इसको स्वच्छ कर देती है। फिर सेवा की भावना गंगा की धारा के समान है, वो पवित्र कर देती है, जन्म जन्म की संचित पाप राशि को भी नष्ट करती है और अंतर को निर्मल पावन पवित्र भी बना देती है। और एक बात और कहकर आगे चले कि जब बात सेवा की आए ना, अपनी ओर कभी मत देखना, कभी नहीं देखना। प्रभु की ओर देखना, उनके स्वरूप स्वभाव की ओर देखना, उनकी शक्ति सामर्थ्य का विचार करना। राई पर्वत करे करे पर्वत की राय। और मैंने तो ऐसा जीवन में अनुभव किया है कि गुरुजन जब कोई आज्ञा देते हैं ना, तो ध्यान रखना, प्रत्यक्ष में आज्ञा वो बाद में देते हैं, उस आज्ञा को पूरी करने की सामर्थ्य वो अप्रत्यक्ष रूप में आपको पहले देते हैं। कोई भी पिता, कोई भी माता अपने 2-4 वर्ष के नन्हे से बालक को 50 किलो का बोझ उठाने के लिए नहीं कहेगा। वो जानता है बालक उठा नहीं सकता। बालक में जितनी योग्यता होती है उसको वही सेवा दी जाती है, अन्यथा पहले बालक को योग्य बनाया जाता है, फिर उसको कार्य दिया जाता है। ऐसे ही संत गुरुजन हैं। यदि वो आपको कोई सेवा दे रहे हैं तो अपने मन में कभी ये भावना लाना कि भाई हम ये कैसे करेंगे। धीरज धरना, प्रभु की ओर देखना, संतों गुरुजनों की कृपा का विचार करना। उन्होंने कहीं ना कहीं उस सेवा की सामर्थ्य आपको दी होगी, अन्यथा वो आपको उस सेवा के योग्य बना देंगे। गुरु का शब्द न मेटे कोई। जब श्री रघुनाथ जी ये कहने लगे ना, प्रति उपकार करो का तूरा, तो कह हनुमान जी बड़े विचलित हो गए, व्याकुल हो गए हनुमान जी। बोले प्रभु आप कह रहे हैं कि मैंने आप पर उपकार किया है। प्रभु उपकार तो आपने मुझ पर किया है, असंख्य असंख्य वानरों में से प्रभु आपने मुद्रिका मुझे दी। वस्तुतः वो मुद्रिका नहीं थी, वो इस कार्य को पूरा करने की सामर्थ्य आपने मुझे प्रदान की थी। क्यों दी आपने मुझे ही मुद्रिका? क्योंकि आप मुझे से ये कार्य सिद्ध कराना चाहते थे। तो प्रभु उपकार तो आपने मुझ पर किया, आप जिससे चाहें उससे अपना कार्य कराएं। जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, क्योंकि हनुमान जी धीर गंभीर विवेकी विज्ञानी हैं, इसलिए हनुमान जी ने कहा प्रभु इस प्रकार मुझे भरमाइए मत। जैसे महाराज पृथु ने कहा ना, जब भगवान ने कहा वर मांगो, तो महाराज पृथु ने कहा प्रभु इस प्रकार आप मुझे मोहित ना करिए, क्योंकि आपके शब्द तो किसी को भी मोह लेने वाले हैं। आपकी ये वाणी तो जीव को मोहित करने वाली है। जीव आपसे मांग बैठता है और आपसे दूर हो जाता है। मुझसे ये ना कहिए। ऐसे श्री हनुमान जी ने कहा। बोले प्रभु आप ये ना कहिए
इस प्रकार मुझे मोहित मत करिए। नाथ ना कछु मोरी प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई। और भाई कहीं से भी हम चलें, आना तो यही होगा। सुख का मार्ग तो भाई यही है, सदा रहने वाले सुख की ओर, सच्ची शांति की ओर, उस परमानंद की ओर तो भाई यही मार्ग लेकर जाता है। इसलिए क्योंकि क्या होता है ना, जब सेवा की बात आती है तो कभी कभी व्यक्ति विचार करने लगता है हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, कैसे सेवा करें। नहीं, सेवा वस्तु से नहीं होती, सेवा तो प्रभु की दी हुई सामर्थ्य से होती है। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे, तहाँ बैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा, आपे श्रद्धा ल्यावे, आपे श्रद्धा ल्यावे। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, सतगुरु दीन दयाल। भूलना नहीं ये बात, प्रभु की दी हुई सामर्थ्य से ही प्रभु की सेवा होती है। दिन रात यही मांगिए बस प्रभु से, भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। मार्ग सत्य दिखाइए संत सुजन का पाथ, और दुर्बल दुखिया दीन की दे सेवा ममनाथ। हाथ जोड़ मांगू हरे सेवा कृपा प्यार, विनय नम्रता दान दे देना सब कुछ वार। कहिए सब लोग, दीन दास हूँ द्वार का, सेवा दे कर दान। दीन दास हूँ द्वार का, सेवा देकर दान। सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। और थोड़ा सा पीछे जाकर आप वृंदावन के रसिक संतों की रहनी देखेंगे तो आपको यही दर्शन होगा। रसना दिन रात रट रही है, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। और संत लोग जाते हैं, जा जाकर मधुकरी ब्रजवासियों के यहां से मांग कर लेकर आते हैं, फिर आकर रसोई सिद्ध करते हैं, फिर श्री जी को भोग लगाते हैं, और फिर ढूंढ ढूंढ कर संत वैष्णवों की सेवा करते हैं। कुछ ऐसे भजनानंदी संत हैं, उनको भजन का ऐसा आवेश रहता है कि वो मधुकरी तक के लिए नहीं जाते, तो वो ढूंढ ढूंढ कर उन संतों की सेवा करते हैं। क्योंकि हमारे महाप्रभु जी का तो धर्म ही सेवा है। कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी। महाप्रभु तो खवासी में लगे हैं और कहने कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी। हम वहां तक कैसे पहुंचे? वृंदावन की कुंजों में जो रसिक संत भजन कर रहे हैं, उनके हृदय में कौन क्रीड़ा करता है? प्रियालाल ही तो क्रीड़ा कर रहे हैं। उनकी सेवा प्रियालाल की ही सेवा तो है। यही मांगिए श्री जी से, इन संतों की सेवा मिले, इन संतों का संग मिले, इन संतों की जूठन मिले। रसिकन सो प्रीतम कहे, तिनकी दई जो जूठन खात, और आचारी निज कहत खिस्यात। सेवक जी महाराज कह रहे भाई नहीं, हमको कोई आचार विचार नहीं चाहिए, तो इन रसिकों की जूठन चाहिए। व्यास जी कहते हैं ना, जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं सुपने हूं कोटिक तीर्थ नहाए।
आज यहीं से हमने चर्चा आरंभ की ना, विवेकी जन तो सार असार का भेद जानते हैं ना, सार को ग्रहण करते हैं। सार वस्तु क्या है? अरे संत समागम सार वस्तु है। वो सार का भी सार है, सार वस्तु भगवान है। और वो सार वस्तु रहती कहाँ है? अरे संतों के हृदय में रहती है, जिनके हिये में बसत है तीन लोक के नाथ। देखो, वस्तु आपके पास हो, आप उसका प्रयोग करना नहीं जानते तो आपके लिए बेकार है ना। कहीं उल्टा सीधा बटन दबाओ और संकट में पड़ जाओ, है ना। तो अच्छा है पहले सीखना चाहिए, फिर किसी वस्तु का, किसी यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे प्रभु से मिलने के लिए जो चाहिए वस्तु तो सब आपके पास है, उसका प्रयोग नहीं जानते। नैन निकट काजर लसे पे दर्पण दिखलाए, इसके लिए संत चाहिए। कल भी आपसे यही तो कह रहा था भाई, भगवान की सत्ता का तो कहीं भी अभाव नहीं है। भगवान तो हैं ही, थे और रहेंगे। क्या नहीं है? रब ते तो दूर नहीं, पर तेरा भी कसूर नहीं। वेखन वाली अख जेड़ी ओदे विच नूर नहीं। आंख है पर दृष्टि नहीं है। भजन के लिए तन तो भगवान ने दे ही दिया है, आंख तो है, पर उस आंख में दृष्टि नहीं है। वो निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, वो निर्मल मन नहीं है, वो शुद्ध अंतःकरण नहीं है। ये सब मिलेगा कहां से? बिन सत्संग न पावही प्राणी। तभी कल आपसे मैंने कहा था, कोई ऐसा अभाव नहीं है भाई। लोक परलोक का, अंतर बाह्य जगत का कोई ऐसा अभाव नहीं है जो सत्संग से दूर ना हो जाए। अब आप कहोगे कि क्या सत्संग से संसार की वस्तु भी मिल जाएगी? अरे सत्संग से संसार की वस्तु की वासना ही नष्ट हो जाएगी। कितनी वस्तु ले लोगे, कितनी वस्तु पालोगे, कितनी इकट्ठी कर लोगे। और मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान रखना, वस्तु एकत्रित करते करते व्यक्ति की बुद्धि जड़ हो जाती है। जिसके जीवन में संग्रह बहुत अधिक होगा, उसकी बुद्धि जड़ हो जाएगी। वो आंख से देखेगा, कान से सुनेगा, पर समझ नहीं पाएगा, विचार नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सत्य वस्तु का, सूक्ष्म वस्तु का विचार करने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, जागृत प्रज्ञा, निश्चयात्मिका बुद्धि। देखा है ना मैंने, देखा है मैंने कि केवल खाने पीने और ओढ़ने पहनने की चिंता में लोगों का जीवन बीत जाता है। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, आज क्या खाएंगे, शाम को क्या पहनेंगे, केवल इसी चिंता में जीवन निकल जाता है। इसको कहते हैं जीवन की दुर्दशा होना। दूर से देखने पर हो सकता है बड़ी चमक दमक चकाचौंध आपको दिखाई पड़े, पर इसको कहते हैं जीवन की दुर्दशा होना। जब इससे अधिक आप सोच ही नहीं पा रहे हैं, यहां से आगे के सब मार्ग आपके लिए बंद हैं, भीतर बाहर अंधकार है। इन जड़ वस्तुओं में जब व्यक्ति सुख खोज रहा है, सोचो वो सच्चे सुख से कितना दूर है। कुमति कूप में पड़ा है। तो मैं बहुत विचार कर कह रहा हूं, सब अभाव दूर करता है सत्संग। और कोई कहे क्या सत्संग से संसार की वस्तु भी मिल जाएगी? अरे संसार की सब वस्तुओं की वासना सत्संग से नष्ट हो जाती है। और संत कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी। संत की बात समझ जाओ तो सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। फिर ना कुछ कहना है ना सुनना है। व्यक्ति चिंता मिटाने के प्रयास में लगा है, पर चिंता का मूल क्या है? चाह नहीं मिटाता, सिर्फ चिंता मिटाना चाहता है। जब तक कारण रहेगा तब तक परिणाम भी रहेगा, सीधी बात है। सूर्य है तो भाई धूप होगी ना, अग्नि है तो धुआं होगा। अगर कारण है तो भाई उसका परिणाम भी होगा। व्यक्ति कहता है भाई मेरी चिंता दूर नहीं हो रही, इधर दौड़ता है उधर दौड़ता है। अरे चिंता तो परिणाम है, चिंता का कारण क्या है? चाह चिंता का कारण है। संत कह रहे चाह गई और चिंता मिटी, और मनुआ बेपरवाह। वो कहते तो हैं संत कि चाह बुरी सबसे बुरी, चाह नीच में नीच। अरे तुझे उस कूप में गिराने वाली कौन है? ये चाह ही तो है। चाह बुरी सबसे बुरी, चाह नीच में नीच। अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म था, जो चाह ना होती बीच। और वहां संत कहते चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। अच्छा, जहां भी संतों ने कहा है ना बेपरवाह कहा है, लापरवाह नहीं कहा। हम सब लापरवाह हैं, संत बेपरवाह होता है। दूर से हो सकता है देखने में एक जैसे लगे, जैसे कोई
जड़ पड़ा हो और कोई समाधि में बैठा हो तो दूर से दोनों एक जैसे लगेंगे। कोई जड़ता में पड़ा है, घोर तमोगुण से आच्छन्न पड़ा है, और वहां कोई दूर समाधि में बैठा है, आप दोनों को देखो, दूर से हो सकता है दोनों एक जैसे लगे, पर एक जागते हुए भी सो रहा है, एक सोते हुए भी जाग रहा है, इतना भेद है। ऐसे ही हो सकता है आपको एक जैसा लगे, बेपरवाह और लापरवाह, पर वो भीतर से जगा है, वो बड़ा सावधान है, वो एक भी श्वास रूपी अमूल्य रत्न खो नहीं रहा है, गंवा नहीं रहा है। वो जानता है दम दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौ। श्री स्वामी जी भक्ति प्रकाश में कहते हैं, अरे मन सोया क्या करे, जाग जपो भगवान, एक एक तव श्वास का 3 लोक नहीं दान। आप यहां सस्ती महंगी चीज में उलझे हो, और वहां देखो संत क्या विचार कर रहा है। वो तराजू में तोलता है एक श्वास, और दूसरी तराजू में फिर 3 लोक हैं, पर एक एक तव श्वास को 3 लोक नहीं दान। देखो, एक बार अंत समय में एक बार भगवान का नाम लेने से कल्याण होता है कि नहीं? अवश्य होता है। अंतमति सो गति। अब मान लो किसी के श्वास पूरे हो गए, एक बार भी भगवान नाम का उच्चारण नहीं किया, उस समय सद्बुद्धि आए कि एक श्वास और दे दो, भगवान का नाम ले लूं, पर मिलेगा नहीं। वो भले 3 लोगों का अधिपति क्यों ना हो, वो कहे मैं अपना सब वैभव देता हूं, एक श्वास और मिल जाए, ना रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिख दी करतार, तो मिलेगा नहीं अवसर। किसका मूल्य अधिक हुआ? अरे एक एक तव श्वास को 3 लोक नहीं दान। तो जो सुघड़ सयाना है, जो समझदार है, वो तो भाई ऐसी अमूल्य संपदा नहीं गंवाएगा, पा लेने के बाद क्यों गंवाएगा? हम अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, 2-2 5-5 रुपए के लिए व्यक्ति झगड़ता है, और हम अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं। धन बचा बचा कर, धन एकत्रित करके हम समाज में बुद्धिमान कहलाते, कह रहे बड़े योग्य हैं, बड़े निपुण हैं, बड़े चतुर हैं, और गंवाया क्या? बोले ऐसा अमूल्य अवसर गंवाया उसके बदले। तभी बार बार आपसे कहता हूं भाई, संत की दृष्टि से देखोगे कुछ और दिखाई पड़ेगा आपको, माथा पीट लोगे, क्या कर रहे थे आज तक, कैसा जीवन जी रहे थे, ये भी कोई जीवन था? तभी संत कहते हैं, कुमति कूप में पतन था, पकड़ निकाला हाथ, धाम बताया ईश का, देकर पूरा साथ। सतगुरु मेरे मिलाया संजोग जी, सतगुरु मेरे मिलाया संयोग जी, सतगुरु मेरे मिलाया संजोग जी, सतगुरु मेरे मिलाया संयोग जी। दुख कटे सारे मेरे, दुख कटे सारे मेरे, हुइया निरोग जी, दुख कटे सारे मेरे, हुइया निरोग जी। जन्म जन्म दिया कटियां बीमारियां, जन्म जन्म दिया कटियां बीमारियां, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़ियां कुमारियां, किथों ने रंगाइयां अखां, पुछदियां सारियां, किथों ने रंगाइयां अखां, कुछ दिया सारिया, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, कुमारिया किथों ने रंगाइयां अखां। स्वागतं वो द्विजश्रेष्ठा,
यद्व्रतानि मुमुक्षवः चरन्ति श्रद्धया धीरा बाला एव बृहन्ति च। अच्छा, सनकादिकों की अवस्था कैसी है? अरे 5 वर्ष के नन्हे से बालक, वो उस अवस्था का त्याग ही नहीं करते, बोले हमको बड़े होना ही नहीं है, सब झंझट बड़ा होने में ही तो है। और देखो, आप अपना जीवन पीछे जाकर देखो, जब तक बच्चे थे सब चिंता माता पिता को होती थी, जैसे ही बड़े हुए मिला क्या? केवल चिंता ही तो मिली। बड़ा होने से केवल चिंता हाथ आती है भाई, हिस्से में केवल चिंता आती है बड़ा होने से। बड़े हो गए, लो अब करो अपनी चिंता, जैसे ही बड़े हुए करो अपनी चिंता। जितने विकार हैं सब बड़े होने पर ही तो आते हैं। तो सनकादिक ने निश्चय किया, बोले हमको बड़े ही नहीं होना है। वही 5 वर्ष के बालक की सी वो सुंदर सुकुमार सुकोमल निश्चल निर्मल सी वो अवस्था व्यवस्था, और उसी में नित्य निरंतर भगवान का भजन करते हैं, सदा से ऐसे ही हैं। एक रस कौन रह सकता है? जो एक रस भगवान में लगेगा वो एक रस रहेगा। एक रस, ऐसी अखंड उनकी स्थिति है। परम ज्ञानी, धीर गंभीर, अपने श्रीअंग की कांति मात्र से इस सारे संसार को पाप मुक्त करने वाले। भवत्सु कुशल प्रश्न आत्मा रामेषु नेष्यते कुशला कुशला यत्र न सन्ति मतिवृत्तयः। अच्छा, महाराज पृथु ने कहा अब आपसे ये तो कैसे पूछें कि आप ठीक हैं? अरे अब आपका कुशल कैसे पूछें? बोली एक आप ही तो हैं जो ठीक हैं, एक आप ही तो हैं जिनकी सब प्रकार से कुशल है। तो महाराज पृथु कह रहे आपसे कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है। देखो यहां महाराज पृथु का जो आचरण है ना, यहां महाराज पृथु आचार्य होकर अपने आचरण के द्वारा हम सबको उपदेश दे रहे हैं। भाई साधु घर में आए तो उसका कैसा स्वागत होना चाहिए, कैसा सत्कार होना चाहिए। कल भी मैं आपसे कह रहा था ना, घर पर संत आए तो आते अपना मोबाइल खोलकर खड़े मत हो जाना। महाराज जी आपके साथ फोटो ले लें, आपके साथ सेल्फी ले लें। मैं तो कई बार सोचता हूं कैसी बुद्धि खराब हो गई है भाई, और अभी पता नहीं कितनी खराब होगी, होती जा रही है। अभी कल परसों की बात है, आपने मुझे वो भेजा ना चेक करने के लिए, जो माधव दास मुझे चेक करा रहा था। और वो आजकल कौन सा एक नया ऐप आया है क्या, वो आपके जैसा कार्टून बन जाता है। क्या है? घिबली, उसमें नीचे लिखा था। देखो जहां तक मुझे याद है, किसी का उपहास करना होता था ना, तो उसको कहा जाता था देखो कैसा कार्टून लग रहा है। क्यों? किसी ने ऊट पटांग कपड़ा पहन लिया, कोई बड़ा अव्यवस्थित है, तो उसको कहते थे कि देखो कैसा कार्टून लग रहा है ना। हम स्कूल कॉलेज में थे, तो मैंने किसी का मजाक उड़ाना हो तो उसको कहते थे देखो कैसा कार्टून लग रहा है। और आज देखो मनुष्य की बुद्धि कैसी हो गई। भगवान ने भला चंगा मनुष्य बनाया है, वो अपने आप को कार्टून बना बना कर दिखा रहा है पूरी दुनिया को। अपना ही कार्टून बना रहे हैं लोग, और क्यों ना बनाए। मैंने आपसे कहा तो था आप इसके पीछे चलोगे तो यहीं जाओगे, यहीं पहुंचोगे। आप छोड़ो सत्कर्म शास्त्र का विचार और चलो ये क्या गिबली है। अच्छा नाम भी देखो कैसे कैसे हैं, गूगल गिबली, बताओ कोई नाम है ये? नाम भी देखो कैसे हैं। हंसो मत, हमारे यहां आप श्लोक का उच्चारण करो, आपको श्लोक का अर्थ नहीं आता, चिंता नहीं है, आप केवल शुद्ध उच्चारण करिए। आपके उच्चारण मात्र से आपके शरीर के भीतर एक ऐसी तरंग उत्पन्न होगी जो आपकी चेतना का ऊर्ध्वगमन करा सकती है। कलम शब्द की शक्ति पर ही तो बात कर रहे थे, शब्द तो ब्रह्म है। शुद्ध उच्चारण की क्या महिमा है। संस्कृत में एक ग्रंथ है, उसको स्फोट कहते हैं। एक एक शब्द का यदि ठीक प्रकार से उच्चारण मात्र किया जाए, आप उसका अर्थ नहीं जानते तो भी चिंता करने की बात नहीं है।
मंत्र का केवल उच्चारण मात्र अंतर जगत में क्षोभ उत्पन्न करता है, देवता को आपके पास आने को विवश कर सकता है। मंत्र का शुद्ध उच्चारण मात्र, ये शब्द की शक्ति है। अब जिनके शब्द ही ऐसे हैं, उनके अर्थ कैसे होंगे? शब्द में ही तो अर्थ छिपा रहता है ना। निरर्थक शब्द हैं, इसीलिए कोई अर्थ नहीं है। और आप निरर्थक के पीछे चल के जीवन सार्थक कैसे बनाओगे? तो ऐसे मैं तो केवल विचार कर रहा था, तो मैंने देखा अच्छे अच्छे लोग अपना कार्टून बनाकर और सारी दुनिया को दिखा रहे हैं। मैंने कहा देखो, ये मनुष्य की बुद्धि हो गई कि भगवान ने अच्छा वाला रंग रूप दिया है, अच्छा नाक नक्शा है, और आदमी अपना कार्टून बनाकर पूरी दुनिया को दिखा रहा है। कार्टून बनना कोई अच्छी बात है? आज कार्टून बन रहे हो, कल पता नहीं क्या बनोगे। ऐसे चलोगे आंख बंद करके इसके पीछे? तो यहां महाराज पृथु बता रहे हैं, वो आचार्य होकर अपने आचरण के द्वारा उपदेश दे रहे हैं। संत आए तो कैसे स्वागत करना चाहिए? सबसे पहले जैसे ही संत आए, सबसे पहले तो कृतज्ञता पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करें। प्रभु, हमारा कोई पुण्य नहीं है जो आपका दर्शन हो रहा है, आप अपनी महती कृपा अनुग्रह से हमारे यहाँ पधारे हैं। फिर घर में जो भी हो सद्भाव से उनको समर्पित करें, चाहे वो तृण जल आसन मात्र ही क्यों ना हो। और फिर उसके बाद संतों से नहीं पूछना चाहिए कि आप ठीक हैं। हाँ, वो ठीक ही हैं, वो ही ठीक हैं। यहां ये शिष्टाचार है। उनसे ये नहीं पूछा जाता है कि आप कैसे हैं, आप ठीक हैं। यहां महाराज पृथु बता रहे हैं, भवत् सुकुशल प्रश्न आत्मा रामेषु नेष्यते, कुशला कुशला यत्र न सन्ति मतिवृत्तयः। बोले ये ठीक है, ये गलत है, ये कुशल है, ये अकुशल है। बोले ये तो हम जैसे लोगों की भेद बुद्धि है। बोले आपकी तो सदा सर्वदा कुशल ही है। आपके दर्शन मात्र से किसी का कुशल हो जाता है, आपके दर्शन मात्र से किसी का मंगल हो जाता है। आपको पहले भी कभी मैंने शायद निवेदन किया था ना, एक समय था जब शिष्य जाता था ना गुरु के पास, तो गुरु कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछता था कि भाई घर परिवार ठीक है, व्यापार ठीक चल रहा है कि नहीं। कहता था मन ठीक है, चित्त ठीक है, भजन साधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मन भजन में लगा है कि नहीं लगा है। सभी प्रकार के प्रश्न सभी से पूछने योग्य नहीं होते। ये तो व्यवहार जगत की बात है। आप कैसे हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, और क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये सब बात कोई संतों से करने की थोड़ी है। संत आए, अरे बड़ा बड़ा दुर्लभ सुयोग बना है, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विवि रूप। थोड़ी देर का सत्संग भगवान ने कृपा करके आपको दिया है, एक क्षण भी व्यर्थ न जाने पाए। भगवान नाम के उच्चारण से, भगवान नाम के कीर्तन से संत का स्वागत करिए, और फिर विनम्र भाव से उनके चरणों में नतशिर होकर बैठ जाइए। वो कुछ कहें, पहले प्रतीक्षा करो कि वो कुछ कहें, और यदि वो ना कुछ कहें तो फिर उनसे पूछना क्या है, ये भी आगे महाराज पृथु बताएंगे। लेकिन ये शिष्टाचार बता रहे हैं। जो ऐसे व्यवहारिक चर्चा है वो संतों गुरुजनों से नहीं की जानी चाहिए। कबीर जी कहते हैं ना, भाई यहां तो देखो सभी झूठ में लगे हैं। बोले पूछो ठीक है, ठीक है, आप ठीक है, ठीक है। बोले ठीक तो कोई भी नहीं है। कहे कबीर बिन हरि भजन कुशल कहां ते होए। आप लोगों का बड़ा आग्रह रहा तो मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ कर दिया, पर भीतर से मेरा विश्वास पक्का है। मैं तो अपने सिद्धांत पर अविचल हूं। आपका प्रश्न कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी का भी हो, पर सब प्रश्नों का समाधान तो भाई भजन है, सत्संग है। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। मैं आपको कहूं सहनशील बनो, तो वो सहनशीलता भी कहां से आएगी? भजन सत्संग से आएगी। मैं आपको कहूं धीरज धरो, धीरज कहां से आएगा? भजन सत्संग से आएगा। कोई भी सद्गुण आएगा कहां से? भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी, बिनु सत्संग न पाहि प्राणी। तो महाराज पृथु ने कहना आरंभ किया। सनकादिक तो अपने स्वरूप में स्थित मौन शांत सभा में आकर विराजमान हो गए। वैसे तो ऐसे महानुभावों का दर्शन हुआ है, इसी से ही कल्याण हो गया। पर महाराज पृथु ने
अपनी प्रजा के हित का, प्रजा के कल्याण का विचार करते हुए कहना आरंभ किया, कच्चिन्न कुशलं नाथा इंद्रियार्थार्थवेदिना व्यसनावापेतस्मिन् पतितानां स्वकर्मभिः। कहा कि हे प्रभु, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर के लिए विपत्तियों के क्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हुए हैं। महाराज पितु संसार को क्या कह रहे हैं? मेरे भाई, इसका दूसरा नाम विपत्ति है। बोले विपत्तियों के क्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हैं, केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं। बोले हम जैसों का भी निस्तार हो सकता है, हम जैसों का भी कल्याण हो सकता है। अब देखो, महाराज पृथु ने यह प्रश्न अपने लिए पूछा है कि हमारे लिए पूछा है? वो तो सब जानते हैं, भगवान का दर्शन कर चुके हैं, वो तो स्वयं प्रभु ही हैं। पर अपनी प्रजा के हित का, कल आपसे मैंने कहा था ना, हम सब एक प्रकार से महाराज पृथु की प्रजा ही तो हैं। पृथ्वी पर जो है वो महाराज पृथु की ही प्रजा है। ये हमारे पूर्व पुरुष हैं। हमारे पूर्व पुरुष बंदर नहीं थे जो हमको पढ़ाया गया। हमारे पूर्व पुरुष बंदर नहीं थे। ह्यूमन बीइंग इज नॉट इवॉल्व फ्रॉम monkeys। हमारा विकास वहां से नहीं हुआ है, हमको भगवान ने ऐसा बनाकर भेजा। खोलिए शास्त्र, वहां आपको पढ़ने को मिलेगा मनुष्य शरीर की संरचना, उसका कारण, उसका हेतु, उसका प्रयोजन। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथ गावा। दो बात इस श्लोक में विचारनीय है। एक तो कह रहे संसार क्या है? बोले यदि सत्संग का अभाव हो तो बोले फिर यहां विपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है भाई। ये तो विपत्तियों का क्षेत्र है। पग पग पे विपदा है, अगणित द्वंद देह के पथ है, तुम बिन टारन को समर्थ। आगे इसी के आगे वाले प्रसंग में आप श्रवण करेंगे। देवर्षि नारद कहते हैं, बोले बेचारा मनुष्य किसी प्रकार खींच तान कर, अथक परिश्रम करके, छल कपट की चक्की में स्वयं को पीसकर थोड़ा सा क्षण भर का सुख अर्जित करता है। अभी वो सुख उसके हाथ आता नहीं कि उससे पहले दूसरी विपत्ति उसके सर पर आकर खड़ी हो जाती है। अच्छा, आश्चर्य क्या है? आश्चर्य ये है कि इसका अनुभव आपको, हमको, सबको है। आश्चर्य की बात, संसार का स्वरूप आश्चर्यमय नहीं है, संसार तो ऐसा ही है। आश्चर्य यह है कि इसका अनुभव हम सबको है। एक बार नहीं, अनेक बार हुआ है, बार बार हो रहा है, पर उस दुर्मति का नाश नहीं हुआ। इसको छोड़ नहीं पा रहे, इसका लोभ नहीं त्याग पा रहे। सेवक जी महाराज कहते हैं, आस की पास नहीं तोड़ जानी। ये बंधन तोड़ना नहीं आ रहा। खूब पिट रहे हैं, खूब धक्का खा रहे हैं, यहां पर खूब मार पड़ती है, अपने ही जनों से मार पड़ती है, कटु वचनों की मार पड़ती है, छल कपट होता है, विश्वासघात होता है, कितना कुछ तो जीवन में होता है। अच्छा देखो, ये उससे भी बड़ा आश्चर्य मैं आपको बताऊं, वहां व्यक्ति सहनशीलता दिखाता है, वहां व्यक्ति अपने आप को सहनशील बताता है। यहां भगवान के लिए थोड़ा साधन करने को बोलो थोड़ा कमर सीधी करके 15 मिनट बैठना है। अच्छा, ये भी करना पड़ेगा? ये तो हमको पता ही नहीं था, ये तो हमने सुना ही नहीं था, हमको तो लगा बस ऐसे ही हो जाएगा सब। वहां कितना कष्ट उठा रहे हो, वहां के कष्ट से आपको कोई पीड़ा नहीं है, वहां आप सहनशील हो। और यहां भगवान के लिए थोड़ा कष्ट सहना भी पड़ जाए। मैं तो कहता हूं कि ये बात कही ही क्यों जाए। मैं पूछता हूं आपसे, क्यों कहें हम ये बात कि बड़ी सरलता से हमको भगवान मिल जाए? क्यों भाई? भगवान के लिए थोड़ी कठिनाई सहनी भी पड़ जाए तो क्या हुआ? अरे जन्म जन्म से हमने स्वार्थ में लिप्त रहकर विषय वासना को भोगा है। आज यदि साधना का समय आया है, गुरुजनों की कृपा से आपके जीवन में थोड़ा तप त्याग वैराग्य का अवसर आया है, वो आपको कठिन जान पड़ता है। इसको आप भगवान से प्रेम कहते हो? पहली बात तो जान लेनी चाहिए सबको, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। ये प्रेम है। अरे प्रेमास्पद के लिए तो व्यक्ति अपार कष्ट सह जाता है।
अभी बड़ी सुंदर बात उस दिन मुझे महाराज जी ने बताई, जब किसी माता ने ये प्रश्न किया था ना कि जैसे जप करने बैठती हूँ वैसे ही निद्रा आती है, तो मैंने तो यथामति उत्तर दिया था भाई कि तमोगुण का प्राबल्य होने से, अधिकता होने से निद्रा आती है। पर महाराज जी ने बड़े सरल शब्दों में बड़ी अच्छी बात मुझे बताई कि भाई लगन की भी तो कमी है। जिस काम के लिए लगन होती है वहां तो भाई भूख प्यास निद्रा कुछ भी नहीं होता। संसार को प्राप्त करने की जैसे लगन है, अथक परिश्रम लोग करते हैं, 2-2 3-3 घंटा सोते हैं, अपने आप को वर्कोहॉलिक कहते हैं, 2-2 3-3 घंटा सोते हैं, आज यहां कल वहां, सारी दुनिया का भ्रमण करते हैं, न भोजन का पता है और न आराम की कुछ चिंता है। किस लिए? अपनी अचीवमेंट के लिए, क्योंकि उसको प्राप्त करने की लगन है। भगवान के लिए कोई लगन नहीं ना भाई, इसके बिना काम चल रहा है। माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं, क्या आपके बालक ऐसे ही बड़े हो गए? कितना कष्ट सहा है आपने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। एक माता कितना कष्ट सहती है, कितनी रात जागती है, बालक को सूखे पर सुलाती है, आप गीले पर सो जाती है, कितना कष्ट सहती है। क्यों? क्योंकि भाई वहां पर कुछ कुछ सुख प्राप्ति की इच्छा है, उसके लिए बड़ी लगन है। ना हो जाए बालक, व्यक्ति कैसे द्वार द्वार भटकता है, व्याकुल हो जाता है, इससे मांगता है उससे मांगता है, कहीं मनोरथ का धागा बांधता है, कहीं जाकर खोलता है। क्यों भाई? कितनी लगन है उसको प्राप्त करने के लिए। और प्रभु के लिए आपको थोड़ा कष्ट सहना भी पड़े, क्या हुआ? आप भक्तमाल जी में श्री करमेती बाई जी का चरित्र पढ़िए, जहां राजा के सैनिक क्षण भर खड़े नहीं हो सके, ऐसी ऐसी दुर्गंध जो प्राण ले ले। वो मरा हुआ ऊंट जो पड़ा है वहां, उसकी खाल में वो 3 दिन पड़ी रही। राजा के सैनिक जो खोजते हुए आए, वो 2 क्षण वहां खड़े नहीं रह पाए, वो 3 दिन वहां पड़ी हैं। क्यों भाई? क्योंकि श्री कृष्ण को प्राप्त करने की लगन है। अपने मन में क्या विचार करती हैं कि यदि संसार की विषय वासना में मेरे पिता मुझे लगा देंगे, यदि वहां मेरा संबंध हो गया, अरे ये दुर्गंध तो कुछ भी नहीं, मेरा पूरा जन्म विषय वासना की दुर्गंध में बीत जाएगा, मेरा पूरा जीवन दुर्गंध युक्त हो जाएगा। आज तो ये थोड़ी देर का कष्ट है। और जब प्रभु से प्रीति की भावना हृदय में होती है, जब मिलन की लगन होती है, जहां लागी लगन घनश्याम की, सुधिनाई धन धाम की। अभी कुछ दिन पहले हम यही बात तो कर रहे थे, भाई ये सब कहना सुनना किस लिए हो रहा है? लगन लग जाए। लगन नहीं है, इसीलिए भजन में सुख नहीं है, इसीलिए थक जाते हैं, थोड़ी सी बात सुनकर घबरा जाते हैं। मैं आप सब लोगों का एक्सप्रेशन देख रहा था, आज बात आई है तो मैं कह रहा हूं। जब श्री कपिल देवहूति संवाद चल रहा था, तो महाराज जी जब उसमें थोड़ा ज्ञान ध्यान की चर्चा हुई, थोड़ा तप त्याग की वार्ता हुई, जब त्याग वैराग्य की बात हो रही थी, जब वो प्रसंग पूरा हुआ तो मैंने कहा आज ये कठिन प्रसंग पूरा हुआ, सब खुश हो गए, जैसे बड़ा बोझ सर से उतर गया हो। विचार करो, क्यों बोझ लग रहा था वो आपको? वो कठिनाई आपको क्यों कठिनाई लग रही थी? अगर प्रभु से मिलने की लगन हो ना, तो भाई व्यक्ति तो प्राण देने को भी तैयार हो जाए। प्राण दिए ये प्रेम ना पाइए, लगन ही तो नहीं है। सत्संग दर्पण ही तो दिखाता है खड़े कहां हैं। कह तो रहे हैं अपने आप को भक्त, मान तो रहे हैं अपने आप को प्रेमी, पर भाई भक्त प्रेमी तो अपार अपार कष्ट सहते हैं और प्रसन्नता पूर्वक सहते हैं, मांगते हैं प्रभु से। सुख के माथे सिल पड़े नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटाए। और ये उपदेश मैं केवल आपको नहीं कर रहा हूं, स्वयं को भी कह रहा हूं। ये बात मैं केवल आपसे नहीं कह रहा हूं। कहीं आप भी सोचो कि आप बड़े आसन पर बैठकर हमको बड़ी बात उपदेश करो, ना ना, ये बात मेरे लिए भी है, ये हम सब के लिए है। जब लगन लगती है तो गोपी कहती है देह तो छूटेगो पर नेह ना छूटेगो माई। आप जिस वृंदावन में रह रहे हो ना, वो तो सकल सुविधाओं से सुसज्जित वृंदावन है। आप जो आज यहां आकर रह रहे हो, आपकी तो चारों तरफ सब प्रकार की सुविधा है, गाड़ी बंगला सब कुछ तो है यहां पर। कुछ पीछे जाकर देखो किस प्रकार रसिकों ने यहां पर रहकर अपार कष्ट सहते हुए और साधन किया है, पर वो अपार कष्ट उनको कष्ट नहीं लगा।
वो उनके जीवन का उत्सव था और वो नित्य प्रति बड़े आनंद से उस उत्सव को मनाया करते थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अपने इष्ट के, अपने प्रियतम के मिलन की इच्छा थी, आकांक्षा थी। कहते हैं ना कबीर, कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खइयो मांस, दूनैना मत छेड़ियो, इन्हें पिया मिलन की आस, पिया मिलन की आस। तो खरो ही कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। ढिंग ढरिबो माने भजन करना। भजन कहना कठिन नहीं है, हमारी तरह उपदेश देना भी कठिन नहीं है, करना कठिन है। तो महाराज पृथु ने पूछा, सादर पूछा, सविनय पूछा, अरे हम जैसों का भी कल्याण हो सकता है? और फिर बड़ी सुंदर बात सनकादिकों की स्तुति में महाराज पृथु कहते हैं, व्यक्तमात्मवतामात्मा भगवानात्म भावनः स्वानामनुग्रहाये मां सिद्धरूपी चरत्यजः। बोले आप समस्त जीवों के सुहृद हैं, आप संत हैं, आपके लिए सब समान है। परमार्थ के लिए ही आपका यत्र तत्र आगमन होता है, परमार्थ के लिए ही आपने जीवन धारण किया है, परमार्थ ही आपका व्रत है। इसीलिए आपसे यह प्रश्न मैंने पूछा है कि कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे हम जैसे जीवों का भी सुगमता से कल्याण हो जाए। यहां कह रहे हैं हम जैसे जीवों का, अस्मदादि जीवों का, जो विषय वासना में लिप्त हैं, जो संसार के दुख कोई सुख मानकर उसी में विचरण कर रहे हैं, उनको अपने कल्याण की कोई चिंता भी नहीं है। अच्छा देखो, संत को उसके कल्याण की भी चिंता है जिसको अपने कल्याण की कोई चिंता नहीं है। कबीर कहते हैं ना, बोले काची काया मन अथिर, थिर थिर काम करंत, और जू जू नर निधरक फिरे त्यू त्यू काल हसंत। बोले कच्ची काया है और इसके रहने के लिए कितना पक्का मकान बनाता है, कितनी गहरी नींव, कितनी व्यवस्था करता है, कितनी सुरक्षा की व्यवस्था। बोले अरे काची काया, काया ही कच्ची है, और मन अथिर और थिर थिर काम करंत, जो जो नर निधरक फिरे, बोले त्यू त्यू काल हसंत। और बोले समय मनुष्य की ये मूर्खता देख देख कर हंसता है, काल मनुष्य की ये मूर्खता देख देख कर हंसता है। तो यह महाराज पृथु ने कहा, बोले ये तो मैं जानता हूं कि जो आप जैसे संत है ना, तस्मिन तज्जने भेदाभावात, उनमें और भगवान में वस्तुतः कोई भी भेद नहीं है। बोले वो अजन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरा करते हैं। मैं सदा आपको कहता हूं ना, संत कौन है? वो भगवान का कृपा विग्रह है। जैसे भगवान का कोई अंश अवतार है, कोई कला अवतार है, जो संत है, जो आचार्य हैं, वो भगवान का कृपा अवतार हैं, वो भगवान का करुणा अवतार है। भगवान की कृपा करुणा मूर्तिमान होकर संतों के रूप में, भक्तों के रूप में, आचार्यों के रूप में हम जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए प्रकट होती है। वो भगवान की कृपा मूर्ति हैं। और यहां महाराज पृथु कह रहे हैं, वो ध्यान से सुनने की बात है, कह रहे अजन्मा भगवान नारायण ही आप जैसे संतों के रूप में, कह रहे हम जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए, कह रहे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरण किया करते हैं। संत में ऐसी बुद्धि हो तभी उसके भाव में, उसके विचार में आपकी श्रद्धा होगी, आपका विश्वास होगा, और श्रद्धा और विश्वास होगी तभी उसके शब्द में छिपे तत्व का अनुभव होगा, दर्शन होगा। जब संत में ऐसी बुद्धि हो। लेकिन मैंने कहा ना कि उस निश्चयात्मिका बुद्धि की प्राप्ति के लिए ऐसी भक्ति करे बहुकाल। विचार करने की बात है। श्री सेवक जी महाराज अनन्य रसिक हैं। सेवक की सर को करे,
ध्रुवदास जी कहते हैं, बोले उनकी समानता कौन कर सकता है, माने वो अनुपम है। करे सेवक की सर को करे भजन सरोवर हंस, और मन बच के धर एक व्रत गाए श्री हरिवंश। जो श्री सेवक जी महाराज ये उद्घोष करते हैं कि जो हरिनाम जगत शिरोमणि, वंश बिना कबहु नहीं लई हो, वो उस स्थिति तक पहुंचने के लिए मार्ग क्या बताते हैं, बोले ऐसी भक्ति करे बहुकाल। कैसी भक्ति करे, ये 9 लक्षण भक्ति के, अर्चन वंदन और दासंतन, सख्य और आत्मा समर्पण, ये 9 लक्षण भक्ति के। बोले ऐसी भक्ति दीर्घ काल तक करे तब बुद्धि निश्चयात्मिका होती है। और हम तो भाई अभी लगे हैं, हम तो अभी अभी आए हैं, हमको तो अभी अभी ये मार्ग सूझा है। हमको क्या प्राप्त होगा ये तो विचार ही नहीं करना चाहिए। अरे ये मार्ग मिल गया है चलने के लिए, बड़ी कृपा है। बस इतना विश्वास मन में रखना, रे मन कर साहेब से प्रीत, रे मन कर साहेब से प्रीत, जितने शरण आए सब उबरे, जितने शरण आए सब उबरे, ऐसी उनकी रीत, रे मन कर साहिब सो प्रीत, रे मन कर साहिब सो प्रीत। आज तो भाई प्रियालाल सुंदर सुवासित गुलाब डोल में विराजमान है, थोड़ा लाडली लाल को झुलाएंगे, दुलराएंगे। तो आज की वार्ता तो यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन। ये एक साधक ने प्रश्न किया है कि एक दुविधा है, आप समाधान करिए। 2 वर्ष से आपका सत्संग श्रवण कर रहे हैं। कभी आप कहते हैं कि ईश्वर न्याय करता है, और कभी आप भगवान की अकारण कृपा करुणा की बात करते हैं। तो कभी कभी मन में दुविधा होती है कि भगवान न्यायाधीश हैं या भगवान दयालु हैं। ऐसे संसार को चलाने के लिए भगवान को दोनों ही होना पड़ता है। भगवान न्यायाधीश भी हैं और भगवान दयालु भी हैं। देखो, ज्ञानी के लिए भगवान उदासीन है, कुछ नहीं करते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो केवल साक्षी है। और जो स्वयं को कर्ता मानता है कि भाई मैं करने वाला हूं, उसके लिए वो न्यायाधीश है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। और जो प्रभु के चरणों में समर्पित है, जो प्रभु की कृपा पर आश्रित है, उसके लिए भगवान कृपालु हैं, उसके लिए भगवान दयालु हैं। यही तो भगवान के स्वरूप का विलक्षण प्रभाव है। उनमें एक साथ सब विरोधाभासी भाव रहते हैं। भगवती श्रुति स्तुति करती है भगवान की, अणोरणीयान महतो महीयान। बोले वो छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बोले बिना पांव के चलता है, बिना कान के सुनता है। इस बुद्धि से समझ में आने वाली बात नहीं है। इसको तो केवल श्रद्धा और विश्वास से अपने हृदय में धारण किया जा सकता है। तो वो सब हैं जो मैंने बताया, वो भी हैं जो आप पूछ पाए, वो भी हैं, और जो आपने नहीं पूछा, जो मैंने नहीं बताया, वो भी हैं। जहां की रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत तैसी। आप अपने आप को कर्ता मानो, आप बोलो भाई मैं करने वाला हूं, तो फिर वो न्यायाधीश है। वो अनुग्रह भी करता है और वो निग्रह भी करता है। और मैंने कहा ना भाई, ऐसे संसार को चलाने के लिए कृपा करुणा की भी आवश्यकता है और अनुग्रह निग्रह की भी आवश्यकता है, नहीं तो सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आपको सुंदर सुंदर कथा भी सुनानी पड़ती है और कभी कभी डांट डपट भी लगानी पड़ती है। व्यवस्था के लिए तो ऐसा करना ही पड़ता है ना भाई। तो भगवान गुरु हैं, उन्होंने ही सिखाया है कि भाई व्यवस्था ऐसे चलाई जाती है। तो जो करता है उसके लिए वो दृष्टा है, देख रहा है, समय आने पर उसके हर प्रश्न का उत्तर देगा, उसके हर कर्म का फल देगा।
और जो ज्ञानी है, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, जिसका न लेना है न देना है, उसके लिए वो भी उदासीन है। बोले तुम अपने में मस्त हो गए, लो हम तो अपने में मस्त पहले से ही हैं। एक बार किसी साधक ने पूछा था, बोले मुक्ति से जो प्राप्ति होती है और भक्ति से जो प्राप्ति होती है, उन दोनों में क्या भेद है? मुक्ति से अपना आपा मिलता है, मुक्ति से अपना आपा मिलता है, भक्ति से कोई अपना मिलता है, इतना ही फर्क है। मुक्ति से आप मिले और भक्ति से आपको कोई अपना मिला। मुक्ति अपने आपे तक ले जाती है, भक्ति आपको किसी अपने तक पहुंचाती है, जो सदा सदा से आपके परम सुहृद हैं, परम हितैषी हैं। तो कर्ता के लिए वो दृष्टा है और जो समर्पित है उसके लिए वो सदा संग है, सदा सहाई है। तो भगवान दयालु भी हैं, वो अकारण करुणा वरुणालय भी हैं, वो न्यायाधीश भी हैं, वो उदासीन भी हैं। जो मैंने बताया वो सब भी हैं और जो मैं नहीं जानता वो भी हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल।